हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया होगा और वेक्टर में कुछ एलिमेंट हमने डिक्लेयर करे होंगे और वो एलिमेंट जो भी हमने डिक्लेयर करे होंगे उस एलिमेंट को कॉपी करके लिस्ट में उसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, लाइक वेक्टर को एम्प्टी करके पूरा लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लाइक लिस्ट में वो वैल्यू को स्टोर कर देना है। पहले से वो लिस्ट एम्प्टी रहेगी, उसमें हमें वेक्टर के सारे एलिमेंट को वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम को स्टार्ट करते हैं। इनपुट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हाइस्ट्रीम इंक्लूड कर दिया है। वेक्टर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक लिस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्गोरिदम क्यों यूज़ किया है, बेसिकली सी प्लस प्लस का फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमने एल्गोरिदम का यूज़ किया। और यहाँ पे हमें एक नया आइटरेटर का लाइब्रेरी यहाँ पे देखने को मिलती है। बेसिकली ये क्या करेगा, एक बैक आइटरेटर का फंक्शन है, उसको यहाँ पे यूज़ किया है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक आइटरेटर के लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक, वॉइड करके मैंने कॉपी वेक्टर टू अ लिस्ट नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। वेक्टर को 5 वैल्यू असाइन कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, फिर एक मैंने लिस्ट डिक्लेयर करी है और लिस्ट के अंदर मैं इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर करूँगा। ये लिस्ट पूरी एम्प्टी लिस्ट होगी, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन के थ्रू अंदर लिस्ट के अंदर में वेक्टर जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं कॉपी एक फंक्शन जो एल्गोरिदम से आता है, वो बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, वो कॉपी करता है वैल्यू को। ठीक है, कॉपी करके लिस्ट में इंसर्ट कर देते हैं, वो लिस्ट में इंसर्ट करता है। पहले तो वेक्टर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एंटर करेगा और वैल्यू को कॉपी करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे एक इंसर्ट है, वो आइटरेटर की लाइब्रेरी से आता है। बैक इंसर्टर वो क्या करेगा, नंबर लिस्ट जो हमने लिस्ट का जो लिस्ट में बैक इंसर्टर क्या करेगा, वो पीछे से वैल्यू को इंसर्ट करते जाएगा। जो भी हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा आइटरेट किया, वो पीछे से सबसे पहले 10 इंसर्ट होगा, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 5 जितने भी हमें उसमें वैल्यू डिफाइन करी होगी उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा और पीछे से इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसका काम यही था। फिर ये रेंज बेस फॉर लूप के यहाँ पे और लिस्ट को हमने प्रिंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। फिर मैं मेन फंक्शन का अगर उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो हम कोड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट हमें हमारी प्रिंट हो गया 10, 20, 30, 40, 50। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।